ओके, सो ये जो कम्युनिटी है जो मैंने स्टार्ट किया है, हम इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। अभी हम इसको ट्वाइस अ वीक रखेंगे एंड अच्छा। इसको जितना कैसा रिस्पॉन्स है, कितना लोगों की क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली। सो होता क्या है, जो भी स्टूडेंट्स आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले 10 साल पहले कुछ सीख चुके हैं, वो आउट ऑफ टच फील करते हैं और टाइम टू टाइम मेरे को उनकी क्वेरीज एंड ऑल तो अलग से भी ठीक है, बट मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू कनेक्ट वंस और ट्वाइस अ वीक विथ एवरीवन हियर, सो दैट आप लोग अपनी क्वेरीज भी पूछेंगे और प्लस कुछ नॉलेज भी अपग्रेड करेंगे। टाइम टू टाइम कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, उनके डूज एंड डोंट्स शेयर करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी दैट विल बी आंसरिंग। सो इट्स जस्ट एन एफर्ट, लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ मैं तो आपको बस, हाँ, मैं उस टाइम पे जब आपकी न्यूरोलॉजी की क्लास थी उसमें आपको एक बात बताना भूल गई, मुझे बाद में याद आया। हाँ जब मैंने हाँ। कोर्स किया था तब आई वाज नॉट मैरिड, बट नाउ आई गॉट जस्ट मैरिड इन वाओ, अक्टूबर 2024, ग्रेट। लास्ट 2023। तो कुछ प्रिडिक्शन थी क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने आपसे एक रीडिंग कराई थी, वो न्यूरोलॉजी की रीडिंग थी। उस टाइम पे थोड़ा सा ऑफ था आपके कुछ उसमें, तो मैंने ली थी 2022 में। तब मैंने आपसे रेकी लेवल 2 सीखा था। हाँ। मैंने सोचा कि मैंने पहली बार कराई थी तो आपने कहा था कि 2023 इयर्स इज विल बी योर्स, हम्म, आपका ही होगा। कुछ चीजें आपने बताई थी वो मैं रेगुलर तो नहीं कर पाई, पर हाँ। आपने बोला कि 2023 में आपकी जो भी विश है वो होगी फुलफिलमेंट। और ओके। मेरी सबसे बड़ी विश यही थी। हाँ, क्योंकि हो जाता है मतलब डिले मैरिज हो जाती है, पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं, खुद को भी होता है। वाओ, ग्रेट, हाँ। गुड, कांग्रेचुलेशंस। जो प्रोसेस है, हाँ। एवरी एवरी रेकी प्रोसेस यू स्टार्ट विद द प्रेयर। जब आप प्रेयर बोलते हो, उस पर्सन का नाम इंक्लूड करते हो, वो टेक्निक जो भी आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अप्लाई कर रहे हो, एट द एंड यू एंड विद द प्रेयर। फिर नेक्स्ट पर्सन की हीलिंग है, उनका क्या इशू है, उसके सपोज किसी को वर्क प्लेस पे इशू आ रहे हैं या बिजनेस आप उनकी तो आप उनके बिजनेस के लिए उनका रूम चार्जिंग करोगे ना, उनका केबिन को डिस्टेंटली चार्ज करोगे, तो आपका प्रोसेस पूरा अलग है रूम चार्जिंग का। अब अगर किसी को बैकएक के इश्यूज हैं, तो वहां पे आप बैकबोन वाली क्रिस्टल हीलिंग दोगे, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना, दे आर अपार्ट। तो आप सेम रे की कॉलिंग से नहीं कर सकते। जी जी। रेकी कॉल किया, स्टार्ट किया, टेक्निक अकॉर्डिंग टू द पर्सन उसको अप्लाई किया, प्रोसेस को एंड किया, देन अगेन स्टार्ट दैट। यस ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन, किसी की और कोई क्वेरी है? आदित्य, आपने कभी ज्वाइन किया है कभी फेथ हीलर से कुछ? नो मैम, अभी मैंने कोई पहले कोर्स नहीं किया। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, भैरवी आप प्रैक्टिस, हाँ जी निक कहिए। ये जो रेकी हीलिंग है उसके लिए हाउ डज दैट वर्क, लाइक आई हैव टू बी देयर इन पर्सन या? बोथ वे, बोथ वेज। रेकी इज अ हीलिंग मोडालिटी। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेकी का फर्स्ट लेवल होता है। फर्स्ट लेवल में आप खुद की सेल्फ हीलिंग सीखते हैं। रेकी लेवल 1 अच्छा। सेल्फ हीलिंग कोर्स। सीखने के 5 डेज की क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे का बैच होता है, 6 to 7:30 टाइम होता है, 1.5 आवर की क्लास है। 5 डेज में आप वो प्रोसेस सीख जाते हैं जो आपको नेक्स्ट 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करना है। ओके 21 डेज के लिए आप सेल्फ हीलिंग करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर लेवल 2। लेवल 2 में हम खुद की अपनी लाइफ सिचुएशंस की, सपोज हमारे कोई बिजनेस गोल्स हैं, हमारे कोई टारगेट्स हैं, या फिर हम अपने मेरे घर में एक बच्चा है जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, हम बच्चों की हीलिंग कर सकते हैं अपने प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए। सो वी लर्न टू हील अदर्स, टू हील आवर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, he wants to crack the exam, तो उसके लिए लेवल 2 में सिखाया जाता है, यू चार्ज योर बुक्स एंड देन यू रीड। ये सब लेवल 2 में कवर किया जाता है। और आई सी। जब हम दूसरों को हील करते हैं तो हम द पर्सन, व्हेन द पर्सन इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, तब भी कर सकते हैं, डिस्टेंटली भी कर सकते हैं। लाइक ओके हाँ, सपोज मैं यहाँ हूँ और आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो यू आर इन यूएस, तो आई कैन सेंड यू डिस्टेंट हीलिंग। ओके Yeah. आई सी। ओह दैट्स नाइस। एंड ये रेकी के मतलब कितने क्लासेस होते हैं, मतलब अभी आपने लेवल 1 लेवल 2 बताया? Reiki level 1 is a self healing course.
लेवल 2 इज टू हील योर फैमिली मेंबर्स. 4 to 5 people मैं बोलती हूँ कि कर लीजिए. नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर हीलर, यू वांट टू हील मल्टीपल पीपल, या फिर कई बार कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, या कुछ बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गई है कोई डिजीज, ठीक है, सपोज किसी का 20 साल का डिप्रेशन है, अब वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी है, तो मींस दिस इज अ क्रोनिक सिचुएशन. या किसी को स्किन इश्यूज हैं तो वो इतने एक्सट्रीम है कि वो सारे ट्रीटमेंट्स करके भी इज नॉट एबल टू रिकवर और क्योर, तो उसके लिए होता है क्रोनिक डिजीजेस, ब्लैक मैजिक इफेक्ट्स के लिए होता है लेवल 3. लेवल 3 Okay. में हम मल्टीपल लोगों को हीलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, एक ही बार में 10-15 मिनट लगा के फैमिली हीलिंग, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन लेवल 2, लेवल 3. नाउ देन नेक्स्ट इज करुणा रेकी. लाइफ के कितने सारे अलग अलग सिचुएशंस हैं, कई बार कुछ कामिक पैटर्न्स होते हैं, कई बार एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हम काम कर रहे हैं, कई बार हम एक पर्टिकुलर बिजनेस या टारगेट अपने वर्क प्लेस को एनर्जाइज करना चाहते हैं, तो फॉर डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट symbols are there in Karuna Reiki. I see. Then Got it. then comes mastership. In mastership, you can train people for Reiki 1, 2, 3 under you. Okay. Then I after see. that, grand mastership, where you yourself are a grandmaster like me, and you can create masters under you. All these. Okay, so 1, 2, If you 3, want 4, to, 6 levels, 6 6 levels levels of are classes. there. If you want to teach, you can opt for mastership and grand mastership. If you want to do it for your personal spiritual, it's life is all about creating balance between your material and spiritual journey. मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ के इस जगत के भौतिक सुख, वो भी तो जीने हैं, उनमें भी तो सक्सेसफुल होना है. उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या है? टू थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी हम ग्रो हो जाएं, उससे कनेक्टेड हो जाएं. ये Of सब course, yeah. टिल करुणा रेकी यू कैन गो फॉर दिस. I see. Until Karuna Reiki. Okay, I see. जस्ट स्टार्ट योर जर्नी विद लेवल 1. उसी में आपको इतने चेंजेस, इतना पीस, इतने रिलैक्स रहेंगे आप. तो Right. you don't rush into it, just basically start with level 1, that's it. So that's true. I mean, I'm genuinely interested in all this, but I'm going to be a troublemaker for you. मेरे timings है ना, वो थोड़े से problematic होते हैं ना. So वो classes मुझे actually देखने पड़ेंगे आपके क्या timings है वगैरह. उस हिसाब से I'll be able to join. रेकी का टाइम 6 to 7:30 ही रहता है, दैट इज फिक्स्ड. हम हर वीक में अलग लेवल करते हैं, हाँ. बट टाइम 6 to 7:30 रहता है. 6 तो to 7:30. मोस्टली जो लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में है, व्हाट दे डू इज अट्यूनमेंट के दिन उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है ऑन द स्क्रीन. बाकी पूरा कोर्स वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ले लेते हैं, हम क्लास की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं. ओह, इज इट? अच्छा. बट क्वेश्चंस वगैरह फिर बाद में कैसे आंसर होते हैं? अगर वीडियो अगर देखे और कुछ क्वेश्चंस हो तो तो हाउ डू वी एड्रेस देम? एक आध दिन का टाइम निकाल के तो आप आइए ना, थोड़ा जल्दी उठेंगे तभी होगा. लास्ट क्लास में आ जाइए. रेकी का ज्वाइन 6 करते हैं. मतलब यहाँ पे इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग ना. एक मिनट, अभी आपके इधर 9 o'clock हुए ना मैडम? it's 9:15 now. 9:15. हम अभी यहाँ पे इट्स 10:45 इन द मॉर्निंग. सो अगर आपका 6 to 7:30 है तो दैट इज 7:30 to 9. वो टाइम पे बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना होता. सो मैं 1 वीक आप क्या करेंगे, लेवल 1 अगर आपको ज्वाइन करना है, डे 1 की क्लास आप रिकॉर्डिंग से ज्वाइन करेंगे, डे 2 भी रिकॉर्डिंग लेंगे, डे 3 में आपको 30 to 40 मिनट्स के लिए कनेक्ट होना है एट द टाइम ऑफ 6:30. ओके. ठीक है, तो वो और आपके लिए हाफ एन आवर का, तो 7:15 के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो देन यू हैव टू बी देयर अराउंड, आपके हिसाब से 7:45. थर्सडे की क्लास आप फिर से रिकॉर्डिंग लेंगे. अब फ्राइडे आई वुड रिकमेंड कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि फ्राइडे को मोस्टली सारे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज फ्राइडे को हैं जो आपको नेक्स्ट 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करने हैं. अगर इन केस आप नहीं कर पाओगे तो वीडियो में पूरा एज इट इज आपके साथ क्लास शेयर किया जाता है. that if you will be able to attend at that time, welcome. Otherwise Wednesday आप 6:30 जरूर आइए, बाकी डेज आप रिकॉर्डिंग लेके सीख सकते हैं. एक्चुअली ये वीक में आपके क्लासेस है बाय एनी चांस? हाँ, ये वीक में भी आपके क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे?
इस वीक में हाँ रेकी का बैच नहीं है, अभी रिसेंट लास्ट वीक में ही, अभी मैंने कल एक रेकी का बैच खत्म किया है। नाउ आई ओके बैच इज गोइंग टू बी ऑन मे बी लास्ट वीक में हमारी वर्कशॉप है एक रेकी की। इट्स अच्छा जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रो टू रेकी, और हम्म 1 अप्रैल से बैच है स्टार्ट, मंडे 1 अप्रैल। अच्छा क्योंकि ये वीक एक्चुअली मेरे बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक है, दिस होल वीक दे आर एट होम, सो दिस आई कैन रियली एक्सक्यूज माई सेल्फ, बट अभी नहीं है तो बात अलग है, हाँ, आई विल हैव टू ट्राई सम अदर टाइम। yeah. हम्म Okay. so okay, but thank you for the information, I'll keep that in mind. Yes, most welcome. Mhm. Okay, hi Nanditi, how are you? Hi, ma'am. Fine. Oh, great. So I'm Bye. there's old students coming. I'm really happy to see him. Hi Shilpa, how are you doing? Okay, so ये जो कम्युनिटी है जो मैंने स्टार्ट किया है, हम इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। अभी हम इसको ट्वाइस अ वीक रखेंगे, एंड अच्छा इसको जितना कैसा रिस्पॉन्स है, कितना लोगों की क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली। सो होता क्या है, जो भी स्टूडेंट्स आज से 2 साल 3 साल 5 साल पहले 10 साल पहले कुछ सीख चुके हैं, वो आउट ऑफ टच फील करते हैं, और टाइम टू टाइम मेरे को उनकी क्वेरीज एंड ऑल तो अलग से भी ठीक है, बट मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू कनेक्ट वंस और ट्वाइस अ वीक विथ एवरीवन हियर, सो दैट आप लोग अपनी क्वेरीज भी पूछेंगे और प्लस कुछ नॉलेज भी अपग्रेड करेंगे। टाइम टू टाइम कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, उनके डूज एंड डोंट्स शेयर करेंगे, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी दैट विल बी आंसरिंग। सो इट्स जस्ट एन एफर्ट, लेट्स सी हाउ इट गोस। nice. Okay, so how are you doing, Nanditi? Yes, fine. Okay, अच्छा चल रहा है। हाँ मैं तो आपको बस हाँ मैं उस टाइम पे जब आपकी न्यूरोलॉजी क्लास थी उसमें आपको एक बात बताना भूल गई, मुझे बाद में याद आया। हाँ जब मैंने हाँ, कोर्स किया था तब आई वाज नॉट मैरिड, बट नाउ आई गॉट जस्ट मैरिड इन wow, अक्टूबर 2024, great. लास्ट 2023। तो कुछ प्रिडिक्शन थी क्या? हाँ एक्चुअली मैंने आपसे एक रीडिंग कराई थी, वो न्यूरोलॉजी की रीडिंग थी, उस टाइम पे थोड़ा सा ऑफ था आपके कुछ उसमें, तो मैंने ली थी 2022 में, तब मैंने आपसे रेकी लेवल 2 सीखा था। हाँ मैंने सोचा कि मैंने पहली बार कराई थी तो आपने कहा था कि 2023 इयर्स दिस विल बी योर्स, आपका ही होगा। कुछ चीजें आपने बताई थी वो मैं रेगुलर तो नहीं कर पाई, पर हाँ, आपने बोला कि 2023 में आपकी जो भी विश है वो होगी फुलफिलमेंट, और ओके। मेरी सबसे बड़ी विश यही है। हाँ, क्योंकि हो जाता है मतलब डिले मैरिज वाली पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं, खुद को भी होता है। वाओ, ग्रेट, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस।